हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज ये 6 मई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हमारे पास हैं अतनु चक्रवर्ती, दिनेश कुमार त्रिपाठी, अभय कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास इनमें होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अतनु चक्रवर्ती। तो अतनु चक्रवर्ती जी को क्या बनाया गया है? HDFC बैंक का जो है वो अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अभी करंट में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि HDFC जो बैंक है वो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक बन गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं? ऑप्शंस हमारे पास है 97.76%, 86.87%, 90.07% या फिर 70.65%। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 97.76%, ठीक है। तो इतने नोट जो हैं वो 2000 रुपए के बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 1 मई, 2 मई, 3 मई या फिर 4 मई। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, 4 मई को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस की अगर हम बात करें तो ये जो है वो 4 मई को मनाया जाता है। ये जो अग्निशामक हैं उनके जो सहयोग है दूसरों की जान बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए खुद अपनी जान जो है वो जोखिम में डालते हैं, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो मनाया जाता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो एक बार एक घटना हुई थी, वहाँ पर आग बुझाते बुझाते वो आग जो है वो हवा विपरीत दिशा में आने लगी, तो उससे जो है वो 4-5 जो अग्निशामक हैं उनकी जो हत्या हो गई और मृत्यु हो गई। और उसी को याद में फिर बाद में जो है ये दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है। अगर हम बात करें 1 मई को हमने 2 दिवस पढ़े हैं, कौन कौन से? एक तो हमने पढ़ा है महाराष्ट्र स्थापना दिवस और दूसरा हमने पढ़ा है जो कि हमारा है मजदूर लेबर विश्व जो है वो मजदूर दिवस पढ़ा है, ठीक है। 2 मई को हमने विश्व ट्यूना दिवस पढ़ा है जो कि ट्यूना फिश होती है, और 3 मई को हमने पढ़ा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और 4 मई को हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे पास है संजय मिश्रा, आलोक शुक्ला, मौसमी चक्रवर्ती, कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, संजय मिश्रा। तो संजय मिश्रा को क्या बनाया गया है? जो GST है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इंडिया का सिर्फ एक टैक्स इंडिया में है, वन नेशन वन टैक्स। और अपीलीय न्यायाधिकरण का नियुक्त इनको प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? संजय मिश्रा को किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें आलोक शुक्ला जी की, तो इनको क्या मिला है? अभी हाल ही में इनको पर्यावरण जो है गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार मिला है। मौसमी चक्रवर्ती जी को आकाशवाणी का जो है वो हेड नियुक्त किया गया है। और कृष्णा स्वामीनाथन जो है वो नौसेना के जो है वाइस चीफ बनाए गए हैं, ठीक है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर है? ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर हम बात करें तो नॉर्वे, डेनमार्क, यहाँ पर सॉरी गलत टाइप हो गया है, स्वीडन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन या फिर भारत। तो इसमें जो है वो सबसे सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये कौन जारी करता है? एक संस्था है द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये संस्था जो है इसको जारी करती है, ठीक है। तो इसमें कौन सबसे फर्स्ट नंबर पर है? नॉर्वे, दूसरे नंबर पर है डेनमार्क, ठीक है, और तीसरे नंबर पर है स्वीडन। और भारत का कौन सा यहाँ पर स्थान है? भारत का स्थान है यहाँ पर 159, ठीक है। पहले जब हम रैंकिंग पढ़ते थे तो उसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी? 161। अब क्या है, इंडिया की रैंक कितनी हो गई है? 159। ऐसा नहीं है कि भारत में जो प्रेस की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सुधर गई है, लेकिन कुछ देशों की रैंकिंग गिर गई है, इसलिए जो इंडिया है वो 159 पर आ चुका है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? राजस्थान, हरियाणा, बिहार या फिर पंजाब। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, ठीक है। तो क्या कहा है यहाँ पर? जो हाईकोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो बाल विवाह को रोकने के लिए जो है वो सरपंच जो है वो जिम्मेदार होने चाहिए।
हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? नागेश कपूर, कृष्णा स्वामीनाथन, दिनेश त्रिपाठी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नागेश कपूर। ठीक है, वायुसेना का जो प्रशिक्षण कमान है वो इन्होंने संभाला हुआ है। ठीक है, कृष्णा स्वामीनाथन हमने अभी पढ़ा नौसेना के जो है वो वाइस चीफ बने हैं। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी चीफ बने हैं नौसेना के। ठीक है, वायुसेना के दिवस की अगर हम बात करें तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये नौसेना का दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना का कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं? द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, द हिंदू। तो द हिंदू ने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा का जो है इन्होंने डिज़ाइन बनाया था। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो द हिंदू में इन्होंने 3 पुरस्कार जीते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में 2024 पुरुष AFC अंडर 23 खिताब किसने जीता है? जापान, उज्बेकिस्तान, इराक या फिर कतर। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जापान। ठीक है, जो पुरुष AFC अंडर 23 का खिताब है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल कन्फेडरेशन इसका जो है फुल फॉर्म है। तो 2024 में ये जो है किसने जीता है? ये हो कहाँ पर रही थी? सबसे पहली बात तो ये कतर में आयोजित हुई थी। ठीक है, कतर में हुई है। और इसमें जो फर्स्ट नंबर पर है वो है जापान। ठीक है, और सेकंड नंबर पे है ये है उज्बेकिस्तान, और थर्ड नंबर पे है ये है इराक। ठीक है, जापान को गोल्ड और इसको जो है सिल्वर और इसको कांस्य पदक मिला है। ठीक है, कतर में आयोजित हुई है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। AFC की फुल फॉर्म क्या है? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मई 2024 में किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से डार्क साइड से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग E6 मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं चीन, जापान, उत्तर कोरिया या फिर दक्षिण कोरिया। सही आंसर हमारे पास होने वाला है चीन। तो चीन ने क्या किया है? चंद्रमा के सुदूर हिस्से जो कि डार्क साइड है वहां से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग E6 मिशन जो है वो लॉन्च की है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक कल की क्लास का रिवीजन। हर वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है, अब रैंकिंग कितनी हो गई है? 159 हो गई है। भारत की कौन निर्वाचित महिला प्रतिनिधि UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्त और कुनुकु हेमा कुमारी तीनों करने वाली हैं। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने ऑडिट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किन देशों के महालेखा परीक्षक के साथ, ठीक है, मतलब ज़्यादा दिमाग आपको खराब करने की जरूरत नहीं है, ये बोले कि भारत की जो कैग हैं, भारत की जो कैग हैं, ठीक है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, उन्होंने कहाँ कि कौन से देश के कैग के साथ जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के कैग के साथ किए हैं? तो ये किए हैं नेपाल के कैग के साथ। ठीक है, किस भारतीय को 2024 विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन। ठीक है, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था 2017 में भी इनको मिला है और दूसरी बार जो मिला है वो 2024 में मिला है। और इसको जो है वो पर्यावरण का ऑस्कर अवार्ड कहते हैं विटली को। और ब्रिटेन की जो किंग चार्ल्स III हैं, उनकी जो बहन है, उन्होंने इनको दिया है ये वाला अवार्ड। ठीक है, देवोन थॉमस कहाँ के क्रिकेटर हैं जिन पर ICC ने मैच फिक्सिंग के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? ये हैं वेस्ट इंडीज के सॉरी। हाल ही में किसे DPIIT का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया गया है प्रतिमा सिंह को। किसको किया गया है? प्रतिमा सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में NPCI ने UPI जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? बैंक ऑफ नामीबिया के साथ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जो है वो ऐसा समझौता किया है NPCI ने। NPCI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और UPI की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये जो NPCI जो UPI वगैरह जो भी भुगतान प्रणाली है, ये सारी कौन विकसित करता है? ये NPCI ही विकसित करता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया। इन्होंने कहा कि आपकी जैसी UPI प्रणाली है वैसे ही हमें भी चाहिए UPI प्रणाली, तो हमारे लिए भी एक डिज़ाइन कर दीजिए। ठीक है, भारत अगले साल वर्ष 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी कहाँ पर करेगा? तो ये कहाँ पर करने वाला है? ये करने वाला है गुवाहाटी में। ठीक है, हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से 84 मिलियन $US जो है वो मानवीय सहायता प्राप्त हुई है? तो ये हुई है अफगानिस्तान को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये किया है वैशाली रमेश
बाबू ने। ठीक है, अब हम अप्रैल महीने का थोड़ा सा करंट अफेयर का रिवीजन साथ साथ में करते चलेंगे, वरना हम पीछे वाला भूल जाएंगे। हाल ही में टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विजय जैन को। हाल ही में डैनियल कनमैन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह थे नोबेल पुरस्कार विजेता। हाल ही में आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन है? तो ये हैं शरफू दौला। ठीक है, हाल ही में आईएमटी ट्रायलेट 2024 अभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है नकाला, मोजाम्बिक में। हाल ही में किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है ब्राजील ने। किसने की है? ब्राजील ने। नेक्स्ट है ATMA, ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है अर्णव बनर्जी ने। हाल ही में किस बैंक पर आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में पोपोकैटपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुए हैं, यह किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? मैक्सिको के अंदर है। अभी हमने पढ़ा था माउंट रुआंग में भी विस्फोट हुआ था, तो वो कहाँ पर है? वो इंडोनेशिया में। और हमने एक और पढ़ा था, क्या नाम था उसका? माउंट एरेबस। ठीक है, वो कहाँ पर है? वो अंटार्कटिका में, और उसको जो है वो स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी की संज्ञा भी दी गई है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं PR श्रीजेश। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। ये व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको जो है वो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।